भारतीय फार्मा कायापलट के बारे में इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम संशोधित अनुसूची M और गुणवत्ता के नए युग पर चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि ये नियामक परिवर्तन जनवरी 2026 से भारत के दवा निर्माण परिदृश्य को कैसे नया आकार दे रहा है। बुनियादी GMP में विफलताओं ने सुरक्षा जोखिमों को उजागर किया। गाम्बिया और उज्बेकिस्तान जैसे स्थानों पर मिलावटी सिरप के दुखद उदाहरण सामने आए हैं। ये गुणवत्ता संकट स्पष्ट करता है कि पुरानी प्रणाली पर्याप्त नहीं थी। नया जनादेश सिर्फ एक अद्यतन नहीं है, ये एक मौलिक प्रणालीगत सुधार है। संशोधित अनुसूची M, जो 28 दिसंबर 2023 को अधिसूचित हुई, भारतीय GMP को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करती है। इसका लक्ष्य एक सक्रिय, प्रणाली संचालित गुणवत्ता प्रतिमान में स्थानांतरित होना है। स्तंभ 1 में गुणवत्ता प्रबंधन कायापलट शामिल है। इसमें फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम (PQS), क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट (QRM) और प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू (PQR) अनिवार्य है। PQS समग्र प्रबंधन ढांचे को अनिवार्य करता है। स्तंभ 2 तकनीकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। इसमें योग्यता और सत्यापन (IQ, OQ, PQ) शामिल है। साथ ही क्रॉस संदूषण को रोकने के लिए सुविधा और पर्यावरण नियंत्रण मानक है। कंप्यूटर सिस्टम के लिए ALCOA+ सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। कार्यान्वयन की समय रेखा एक विभाजित मार्ग दर्शाती है। बड़े निर्माताओं को 28 जून 2024 तक अनुपालन करना आवश्यक है। MSMEs के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है, लेकिन विस्तार आवेदन के बिना नवंबर 2025 से तत्काल निरीक्षण शुरू हो जाएंगे। MSME की दुविधा वित्तीय और संरचनात्मक बाधाओं का सामना करने में है। अनुमानित लागत 10 से 15 करोड़ रुपए है। लगभग 4000 से 5000 इकाइयों के बंद होने का खतरा है, जिसका मुख्य कारण पूंजी और भौतिक स्थान की सीमाएं हैं। नियामक रुख स्पष्ट है, कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। DCGI डॉक्टर राजीव रघुवंशी के अनुसार गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन जीवन और मृत्यु का सवाल है। 1 जनवरी 2026 से सभी को संशोधित अनुसूची M मानदंडों का अनुपालन करना होगा। प्रवर्तन कार्रवाई सख्त हो गई है। CDSCO और राज्य प्राधिकरण जोखिम आधारित निरीक्षणों और कड़े दंडों के साथ अनुपालन लागू कर रहे हैं। इसमें तत्काल निरीक्षण, मासिक रिपोर्टिंग और गंभीर दंड शामिल हैं, जैसे लाइसेंस का निलंबन, रद्दीकरण। ये परिवर्तन उद्योग के समेकन की ओर ले जाएगा। अनुमान है कि 4000 से 5000 MSME इकाइयां बंद हो सकती हैं या अधिग्रहण का सामना कर सकती हैं। इसका परिणाम एक स्वस्थ, अधिक प्रतिस्पर्धी और विश्वसनीय क्षेत्र होगा। संशोधित अनुसूची M एक वैश्विक अनिवार्यता है। ये मेक इन इंडिया फार्मास्यूटिकल्स में वैश्विक विश्वास को पुनर्स्थापित करती है। PICS संरेखण और निर्यात वृद्धि भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक स्वास्थ्य भागीदार बनाती है। संक्षेप में, समस्या गुणवत्ता संकट थी, जिसका समाधान संशोधित अनुसूची M है, जो वैश्विक मानकों के साथ संरेखित है। चुनौती MSMEs के लिए महंगी संक्रमण है, जिसका परिणाम वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार एक मजबूत उद्योग है। पुरानी और नई अनुसूची M की तुलना में कई बदलाव दिखाई देते हैं। संशोधित अनुसूची M में QRM, डेटा अखंडता और PQR अनिवार्य हैं। ये सत्यापन और योग्यता में परिसर और उपकरणों को भी शामिल करता है। निर्माताओं के लिए मुख्य सीख में डिजाइन द्वारा गुणवत्ता की संस्कृति को अपनाना शामिल है। प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण में निवेश करें। MSMEs के लिए सरकारी सहायता और रणनीतिक साझेदारी खोजें। गुणवत्ता पर कोई समझौता न करें। इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।